गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। और आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.1 क्लास 6। ओके, तो जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले वाली क्लास को नहीं पढ़ा है वो सबसे पहले उन क्लास को रिवाइज करें, है ना, उनकी प्रैक्टिस करें, देन उसके बाद ये वीडियो आप देखें और इसको समझें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो इसमें क्या है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज ऑफ 60, है ना। 60 के ये ट्री हैं। ट्री किसको बोलते हैं? जिनमें से आपने देखे होंगे ये लीफ की जो पत्तियां होती हैं ना, उसकी जो शाखाएं होती हैं वो इस टाइप से निकलते हैं। एक आपके पास इस टाइप का एक ट्री होता है ना, तो उसमें से एक इस टाइप की एक शाखा निकल आती है, इससे निकल आती है, इस टाइप से, है ना, ब्रांच इस टाइप की ऐसी निकलती है। तो ये क्या बोलते हैं आप? ट्री होता ना, इसी टाइप से। सपोज ये 60 है तो 60 की ये क्या है? ब्रांचेस, है ना, इस टाइप से शाखाएं हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पर 60 के 2 आपको ट्री आपको दिए हैं। तो यहाँ पर 60 में आपको ये ब्लैंक्स फिल करने, राइट द मिसिंग नंबर। आपको क्या करना है? मिसिंग नंबर आपको बताना है। तो 60 किन नंबर के मल्टीपल से, किन दो नंबर का मल्टीपल है? 6 मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू क्या होता है? 60। तो 60 की ये वाली क्या है? फैक्टर है ना, या 60 को आपने फैक्टराइज्ड कर दिया। देखिए, फैक्टर और फैक्टराइज देयर आर टू डिफरेंट वर्ड। फैक्टर क्या है? जब आप इस नंबर के फैक्टर करते हैं, मीन्स फैक्टर जिस नंबर से ये नंबर डिविजिबल हो रहा है, एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा है, तो वो क्या हुआ? फैक्टर। जब आप फैक्टर को प्रोडक्ट करके लिखते हैं तो आप क्या करते हैं? इस नंबर को क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। क्या कर दिया? फैक्टराइज्ड कर दिया, या हिंदी में बोलते गुणन खंडित कर दिया। गुणन मीन खंड करके क्या कर दिया? गुणन कर दिया, इसलिए क्या कर दिया? गुणन खंड कर दिया। इसी टाइप से फैक्टर करके क्या कर दिया? प्रोडक्ट कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया? फैक्टराइज्ड कर दिया। तो ये दो वर्ड है। तो 60 को किस टाइप से फैक्टराइज्ड किया? 6 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, तो यहां तो है। अब 6 को भी क्या किया? 6 को भी फैक्टर निकाले और उस फैक्टर को क्या किया? प्रोडक्ट करके लिखा। तो 2 तो है एक फैक्टर। अब आपको यहां पर फिल करना है कि नेक्स्ट जो सेकंड फैक्टर होगा जिसके मल्टीपल से ये 6 आया होगा, जिसके मल्टीपल क्या है? इस मिसिंग नंबर का, और 2 का मल्टीपल क्या है? 6 है। तो 2 में किस नंबर का मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 6 आ जाए? तो आप ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई जब हम 3 में करते हैं तब जाके 6 आता है। तो यहां का जो मिसिंग नंबर होगा वो क्या होगा? क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। यहां पर आपको 6 करना होगा। ठीक है, अब आप 10 के फैक्टर किए तो 10 का एक फैक्टर तो क्या है? 5 है। अब 5 में किस प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका मल्टीपल क्या होगा? 10 होगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा? 5 में जब आप क्या करते हैं? 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तब ना जाके 10 आता है। तो ये मिसिंग नंबर क्या होगा? यहां पर 2 होगा, है ना। तो यहां पर 6 होगा, यहां पर 2 होगा। सेकंड क्या है? 60 के फैक्टराइज्ड किया तो 30 आ गया। एक तो आपको दिया है। अब 30 में किसका मल्टीप्लाई करें कि उसका मल्टीपल 60 होगा? तो 30 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका करते हैं? 30 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या होता है? 60। मीन्स मिसिंग नंबर क्या होगा? 2 होगा। यहां पर क्या होगा? 2 होगा, है ना। अब आप, ये तो मैंने बता दिया। अब आप यदि ऐसा ना कर पाए तो इस 60 के क्या करेंगे? आप 60 के आप क्या करेंगे? फैक्टर्स फाइंड करेंगे, है ना। फैक्टर्स फाइंड करने के लिए मैंने बताया था इस टाइप से आप करते, रिपीटेडली आपको क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना होता है ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2, 30, है ना। इसमें 60 को डिवाइड किया आपने 2 से, तो आपका जो कोशिएंट आया वो क्या आया? 30 आया। अगेन फिर इस कोशिएंट को आप ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे डिवाइड हो रहा होगा। तो आप जो आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा है उससे आप ये पता लगा लेते कि इसको किससे करेंगे। तो 2, 15, अगेन 3, 5 तो ये क्या है आपके? ये क्या है? ये सारे क्या है? फैक्टर है ना, फैक्टर है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर क्या दिया हुआ है? 30। तो आपको 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5
मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया 30, है ना। अब 30 को रिमेन क्या नंबर बच रहा है 2 है ना। तो ये क्या हो गया आपकी 60 के आपने क्या कर दिया फैक्टराइज्ड कर दिया। इस टाइप से भी आप इसको कर सकते हैं। फिर क्या है यहाँ तो 2 आ गया आपका। अब आपको 30 को फैक्टराइज्ड किया तो आपको 10 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आएगा, तो आप करेंगे 3 का करेंगे, क्योंकि 10 3 जा क्या होता है 30 होता है। अगेन 10 के फैक्टराइज क्या होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 and 5 है ना इज इक्वल टू 10। तो ये आपके क्या हुआ आपने मिसिंग नंबर यहाँ पर फाइंड किए। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। ओके, तो सारे जिस नंबर को आप क्या कर सकते हैं डिविजिबल कर सकते हैं मोर देन जिसके 2 फैक्टर हो, तो वो क्या होता है कंपोजिट नंबर होता है ना। नंबर ही ऐसा जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा रहे, तो वो नंबर क्या होता है कंपोजिट नंबर होता है। अब कंपोजिट नंबर को जब आप फैक्टराइज करते हैं तो आपको क्या आते हैं आपके पास आते हैं प्राइम फैक्टर, है ना। और प्राइम फैक्टर को जब आप प्रोडक्ट करके लिखते हैं तो आप क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपको कल मैंने समझाया था कि जैसे ये 980 है, क्या है कंपोजिट नंबर बिकॉज इसके फैक्टर्स मोर देन 2 हैं। देखिए है ना 1 और 1 के अलावा भी है तो क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये सारे क्या है प्राइम नंबर्स हैं। क्या है प्राइम नंबर्स हैं। तो यहां पर जो आंसर है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में किस नंबर को इंक्लूड नहीं किया जाता है ना। सपोज मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, सपोज 980 है ना, ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिया हुआ है 980, तो इसके फैक्टर क्या आए हैं, इसके फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये पूछ रहा है कि किस नंबर को, अब जैसे आप ए कर दें तो कोई भी इसमें कोई इसमें डिफरेंस होने वाला नहीं है। यदि अब मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन में किसी भी कंपोजिट नंबर, ये क्या है कंपोजिट नंबर, और इसका क्या किया आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो किस नंबर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो आप 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं बिकॉज 1 इज नॉट प्राइम नंबर। क्या होते हैं प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, और आपने पढ़ा था 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है ना। तो 2 3 5 7 11 ये इस टाइप के नंबर क्या होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन होते। तो यहां पर क्या किस नंबर को इंक्लूड नहीं किया जाता 1 को नहीं किया जाता है। ओके, तो ये सेकंड हुआ। थर्ड क्वेश्चन क्या है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको क्या करना है सेकंड क्वेश्चन में आपको करना है कि इसके आपको प्राइम फैक्टर्स किसके निकालने हैं 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 9 9 9 9। दिस इज द 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। अब आपको इसको क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स ऐसे नंबर जो क्या हो प्राइम नंबर्स हो, जो आपके फैक्टर्स आए वो क्या होना चाहिए प्राइम नंबर्स होना चाहिए। ओके, तो इस नंबर को आप किससे करेंगे, आपने देखा कि ये नंबर 999 लास्ट में क्या है, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, इसमें कौन सा डिविजिबिलिटी टेस्ट लगेगा, या आप डिविजिबिलिटी टेस्ट ये क्वेश्चन हमने इतने सारे किए हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें आप क्या करेंगे 2 से तो ये डिविजिबल होगा नहीं बिकॉज लास्ट में ना तो 0 है ना 2 है ना 6 है ना 8 है। तो आप किससे करेंगे 3 से अप्लाई करके देखेंगे। 3 का टेस्ट क्या होता है इन सारे नंबर को आपको सम करना होता है। तो 9 प्लस 9 क्या हुआ 18, 18 प्लस 9 क्या हुआ 27, 27 प्लस 9 क्या हुआ 36, 36 तो क्या होता 33 से डिविजिबल होता है ना, होता है कि नहीं 3 18 जा सॉरी हाँ, तो ये क्या होता है ये डिविजिबल होता है। इसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होगा मीन्स आप 3 से कर सकते हैं 3 1 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 अगेन 3 से करेंगे 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1। अब इसको किससे करेंगे आप, इसका इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट लगेगा 11 से, है ना। तो क्या हो जाएगा 11
ए। अब इसको तो ओनली किससे होगा, 101 से ही ये डिवाइड होगा। तो इसके अब ये क्या आए हैं, ये क्या आए हैं, फैक्टर आए हैं, किसके आए हैं, इस नंबर के आए हैं। अब इसका फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन का मीनिंग होता है कि ये नंबर किसके इक्वल है, किसके इक्वल है। इक्वल का मतलब जितना ये नंबर, सपोज आपने वो वेट करने वाली मशीन देखी होगी, तो एक तरफ क्या है, उतना वेट रखना होता है जितना आपके पास वेट है ना। तो ये 999 किसके इक्वल है, जब आप इस 3 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 3 3 जा, फिर 11, फिर 101। तो ये क्या कर दिया आपने, इसको फैक्टर करके, इसको प्रोडक्ट करके लिख दिया, तो क्या कर दिया, फैक्टराइज्ड कर दिया। और ये फैक्टराइजेशन किसके इक्वल है, 999 के, बिकॉज इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये नंबर किसके इक्वल है, इस फैक्टराइजेशन के, या ये फैक्टराइजेशन किसके इक्वल है, इस नंबर के। तो इस नंबर को जब आप इस टाइप से फैक्टर करके प्रोडक्ट करके लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, इस नंबर का फैक्टराइजेशन कर दिया है। ओके, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। एंड क्या थर्ड क्वेश्चन करते हैं, सॉरी फोर्थ वाला है ना, फोर्थ है ये। राइट द स्मॉलेस्ट, क्या है क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो अभी क्या किया आपने, ग्रेटेस्ट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, स्मॉलेस्ट, वो भी कितने, 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो 5 डिजिट का नंबर होता है जिसमें क्या होना चाहिए, 5 डिजिट नंबर होना चाहिए, 1 2 3 है ना, और 4, और ये 5 तो नंबर है। तो ये टोटल डिजिट कितने का है, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है। अब इसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो ये तो 2 से डिविजिबल होगा, बिकॉज यूनिट प्लेस पर क्या है, 0। तो क्या हो जाएगा, 2 2, इसको आपने डिविजिबल किया, कितने टाइम हुआ, 5000 टाइम। अब अगेन 2 से करेंगे, क्या होगा, ये इसका कोशेंट आएगा 200, 2500। अब अगेन 2 से करेंगे तो क्या आएगा, अगेन 2 से करेंगे, बिकॉज लास्ट में यूनिट प्लेस पर भी 0 है। तो 2 से ही करके, जब तक आप स्मॉलेस्ट नंबर का यूज करेंगे तब तक उसका यूज हो रहा हो, है ना। अगेन 5 से, अगेन 5 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पर क्या है, 5। अगेन, अब यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, क्या है, 5 5 है, अगेन 5 से। तो आपको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ये नंबर्स आए हैं ना, 2 2 2 2 2। अब इसको आप इस टाइप से जब लिख देंगे कि 10,000 इज इक्वल टू, इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ, इसके जो फैक्टर आए हैं उसको प्रोडक्ट करके लिख दीजिए। तो आपने क्या कर दिया, इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। तो क्या होगा, 2 है ना, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, है ना, एंड मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो ये क्या कर दिया आपने, 10,000 का फैक्टराइजेशन कर दिया। और ये नंबर्स क्या हैं, ये नंबर्स किस टाइप के नंबर्स आए हैं, ये फैक्टर्स किस टाइप के हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। देखिए 2 और 5 क्या होता है, प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली जब आपके पास जो नंबर आते हैं फैक्टराइजेशन करने के बाद या फैक्टर करने के बाद, तो वो किस टाइप के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। और उनको जब आप फैक्टर के रूप में फॉर्म में लिखते हैं, प्रोडक्ट करके लिखते हैं, तो आप क्या करते हैं, उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation if any between two consecutive prime factors. है ना, इसमें आपको क्या करना है, इस नंबर के आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं और उन फैक्टर्स को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बताया था ना, है ना।
तो उस टाइप में आपको उस ऑर्डर में लिखना है। फिर नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। फिर आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का क्या करना है, रिलेशन बताना है। ये सारा कुछ इस क्वेश्चन में करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है ना, फिफ्थ क्वेश्चन है। तो इसके फर्स्ट ऑफ ऑल आप करते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। इसके आप करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो आप इसके फैक्टर फाइंड करिए। किस नंबर से स्टार्ट करें इसको करते हैं आप 7 से, बिकॉज सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट इस पर पास हो ही नहीं रहे हैं। तो आप 7 से करते हैं तो कितने टाइम जाएगा, 247 टाइम क्वोशंट आएगा। फिर इसको आप डिविजिबल करेंगे किस नंबर से, 13 से, है ना। तो 13 का क्या आएगा, 19, और 19 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो एक क्या कर दिया आपने, एक क्या आ गया इसके 7, 30 एंड 9 इज द फैक्टर ऑफ 1209। क्या है फैक्टर। अब इसका क्या करना है, आपको रिलेशन बताना है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन आपको करना है कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जो नंबर एक सीक्वेंस में लिखे हो, है ना, मतलब जिसके बाद नेक्स्ट नंबर आना हो। जस्ट जैसे 7 के बाद डायरेक्ट ऐसा नंबर आएगा जो क्या है, 7 से बिल्कुल स्मॉल ग्रेटेस्ट नंबर है, जस्ट, है ना। ऐसा नहीं कि 19 आएगा। 7 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 7 स्मॉलेस्ट नंबर है। इसके बाद कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, जस्ट 13 है। 13 के बाद कौन सा नंबर है, 19 है। तो इस सीक्वेंस को जब हम लिखते हैं ना, तो आप क्या बोलते हैं, इसको कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो इन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर में क्या डिफरेंस है ना, इनका क्या डिफरेंस है कि इनमें 13 माइनस मीन्स ग्रेटेस्ट में से जब आप स्मॉलेस्ट को माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहां पर क्या आ रहा है, 19 माइनस 13 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। मीन्स इनमें एक डिफरेंस का रिलेशन है। ये रिलेशन पूछा ना यहां पर कि कौन सा रिलेशन है, तो डिफरेंस का रिलेशन है ना। और डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये बताना था आपको। तो द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, आप लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 6। ओके, तो ये इसमें आपको रिलेशन भी बताया। रिलेशन कौन सा बन रहा है, डिफरेंस का बन रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वाला। क्या द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। आपको ये बताना है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बताने हैं, है ना, जो एक सीक्वेंस में लिखे हो और वो ऑलवेज किससे डिविजिबल हो रहा हो, ऑलवेज उनका जो मल्टीपल, उनका जो प्रोडक्ट है वो किससे होना चाहिए, 6 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। ऐसे फैक्टर्स या कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनको आप प्रोडक्ट करके लिखेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 6 से। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल बताने हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, 6th वाला। तो अब आपको बताना है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो ऐसे कौन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो 1, देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने और भी नंबर्स हो सकते हैं। अब इनमें ये सारे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, बिकॉज एक सीक्वेंस में लेके जा रहे हैं। देखिए इन सारे नंबर्स में क्या डिफरेंस है, माइनस प्लस 1 का, है ना। देखिए 1 + 1 क्या होता है, 2, 2 + 1 क्या होता है, 3। तो ये एक सीक्वेंस में लेके होते हैं। तो ये क्या होते हैं, क्रमागत हिंदी में बोलते हैं, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं, जो एक सीक्वेंस में लिखे हो, है ना। इसके मतलब जस्ट बाद कोई नंबर आ रहा है और वो एक सीक्वेंस के साथ आ रहा है, मतलब एक रूल फॉलो कर रहा है। देखिए 1 + 2, 2 + 3, ऐसा नहीं मैं 2 + 4 बोल दिया या 4 + 6 बोल दिया, है ना। जस्ट बाद क्या सीक्वेंस बन रहा है, तो 1 + 2, 2 + 3। तो ये क्या है, इस टाइप के कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो आपको ऐसे नंबर्स लेना है जिनको आप प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, 6 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे नंबर क्या है, 1 + 2 + 3। देखिए 1 × 2 × 3 क्या आ रहा है, ओनली 6 आ रहा है। तो ये नंबर क्या होता है, 6 से डिविजिबल होगा, ऑफकोर्स होगा। अब क्या है, अब आप करते हैं 2 से। तो 2 × 3 × 4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 3 जा क्या होता है, 6, 6
4 जा क्या होता है 24। अब 24 को 6 से डिविजिबल होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखिए 24 6 की टेबल में 24 आता है, 6 4 जा 24 है ना। तो ये 24 क्या हो रहा है 6 से डिविजिबल हो रहा। तो ये वाला एग्जाम्पल भी हमारा वेरीफाई हो गया। नाउ नेक्स्ट नंबर क्या है, अब आप करते हैं, अब 2 हो गया, अब 3 4 5 करें क्या? तो 3 4 5 इज इक्वल टू, तो 3 4 जा क्या होता है 12, 12 5 जा क्या होता है 16। तो 16 भी क्या होता है 6 से डिविजिबल होता है। इसी टाइप से आप करते हैं 4 5 एंड 6, तो क्या हो रहा है 4 5 6। तो 4 5 जा क्या था 20, 26 जा क्या होता है 120। तो ये नंबर क्या होता है 120 को क्या करता है डिविजिबल करता है। तो ये इस टाइप से आपने इन सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके निकाला, जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, जो प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं 6 से डिविजिबल हैं। तो यही आपको एग्जाम्पल यहां पर देने थे। ओके, नाउ नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स एंड डिविजिबल बाय 4, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। जिस टाइप से इस वाले क्वेश्चन को किया ना, तो यहां पर आपने सारे नेचुरल नंबर्स ले लिए थे, है ना, सारे नेचुरल नंबर्स का यूज किया था कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में। यहां पर ओनली ऑड नंबर लेना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो हो बट उनमें क्या एक रूल होगा कि वो ऑड नंबर्स होंगे। ओके, क्या है 7th क्वेश्चन है। अब आपको आई होप ये तो पता चली गया कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो आप मैं सारे क्या लिख देता हूं ऑड नंबर लिख देता हूं। तो ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3, ऐसे नंबर जिनमें 2 से डिविजिबल ना हो। तो 1 3 5 7 9 11 13, इस टाइप के नंबर क्या होते हैं ऑड नंबर्स होते हैं। अब ये सारे क्या हैं एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। तो इनमें से आपको क्या लेना है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, है ना। ऐसे नहीं किसी को आपने बीच में से उठा दिया, एक क्रम से लेना, एक ऑर्डर में उठाना होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि 1 + 3, और वो क्या होना चाहिए उनका जो सम है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां मैं लिख देता हूं कि 4 की बात कर रहे हैं। ऐसा सम बनाइए आप, है ना, ऐसा कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम बनाइए कि जो 4 से डिविजिबल हो। तो 1 + 3 इज इक्वल टू क्या है 4। तो 4 से डिविजिबल हो रहा है ये नंबर। सेकेंड 3 + 5 इज इक्वल टू क्या है 8। 8 से ये नंबर डिविजिबल, ये 8 इज डिविजिबल बाय 4। 4 से नंबर डिविजिबल हो रहा है। मी से दोनों एग्जाम्पल हमारे सही है। अब आपने क्या उठाया, एक क्रम से उठा रहे ना, पहले 1 और 3 का सम किया, फिर 3 और 5 का किया। अब 5 और 7 का करते हैं। 5 एंड 7 क्या हुआ 12। 12 भी क्या हो रहा है 4 से डिविजिबल है। ओके, बिकॉज 12 इज डिविजिबल बाय 4। तो ये भी सम है। अब नाउ नेक्स्ट 7 + 9। अब 7 + 9 का करिए तो क्या होता है 9 + 7 16। 16 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, है ना। 16 भी 4 से डिविजिबल है। और भी एग्जाम्पल कर देता हूं। तो 9 + 11 क्या हो गया 20। 20 इज डिविजिबल बाय 4, है ना। 4 से ये 20 भी डिविजिबल होता है। और भी एग्जाम्पल कर देता हूं। तो इस टाइप से ये सीक्वेंस चलता ही जा रहा है ना। तो 11 + 13 क्या हो गया 11 + 13 11 11 24 और 11 11 क्या होगा 22 एंड 2 24। तो ये 24 ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, है ना। तो ये सारे जो ऑर्डर में ही नंबर लिखे हैं क्या है ऑड नंबर, और इनका ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर के फॉर्म में आपने जब इनको ऐड किया तो वो क्या हो रहा 4 से डिविजिबल हो रहा है। तो इस टाइप का आपको एग्जाम्पल यहाँ पर शो करने थे, है ना। फिर 8th क्वेश्चन है क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टर हैज बीन डन। तो इन 4 क्वेश्चन है, इनमें से कौन से
क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन को बता रहे हैं कि उन्होंने डन किया है। क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है, ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, 24 के मल्टीपल क्या है, फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 को अभी भी फैक्टर हो सकते हैं, इसलिए दिस इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, बिकॉज अभी 4 के फैक्टर यहां पर नहीं हुए हैं, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जब तक फैक्टर होना बंद ना हो जाए तब तक आपको फैक्टर करने होते हैं, तब जाके बोलते हैं आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो सेकंड क्या है, 56 को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप देखिए इन सारे नंबर्स के जो फैक्टर आए हैं 7 2 2 2, तो इनके बाद फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकता है ना। तो बी है जो वो प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, सेकंड वाला प्राइम फैक्टराइजेशन को डन करता है। तो सेकंड वाले पे आप क्या करेंगे, सेकंड वाला क्या होगा, डन, बिकॉज 7 2 2 2 2। अब आप देखिए इसके बाद 2 को ब्रेक नहीं किया जा सकता या फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है, तो ये सारे क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन को डन किया है, तो आपने करना है, ठीक है। अब नाउ सी क्या है, 70 इज इक्वल टू, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आप देखिए 7 को फैक्टराइज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, 5 को किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, 7 को किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 17 इज प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। तो ये क्या है, इस पर भी आपका ये वाला करेक्ट वाला चिन्ह आएगा। नाउ डी क्या है, 54। तो 54 के क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हुए यहाँ पर, 2 3 9। तो ये नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर 9 को अभी फैक्टराइज नहीं किया गया है। तो ओनली क्या है, बी एंड सी हैज बीन डन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो ये क्या हुआ, 9th वाला क्वेश्चन है कि 18 इज डिविजिबल बाय बोथ। आपको इस बुक में यदि नहीं दिखता हो तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए, तो आपको समझ आ जाए कि मैं क्या रीड कर रहा हूं। 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, है ना। 18 किससे डिविजिबल होता है, 2 and 3 दोनों से, है ना, होता है ना। इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 इज इक्वल टू 6। और किससे होगा, इसके मल्टीपल से भी होगा। 2 and 3 का मल्टीपल क्या है, 6, दोनों से होगा। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6, है ना। तो इसका जो मल्टीपल होगा 4 and 6 का, वो क्या होगा, 24। तो कैन बी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 6 4 and 6 मीन्स इसके मल्टीपल से भी होगा। तो देखिए नंबर क्या है, 18। यहां पर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 9th वाला। नंबर क्या है, 18। अब आप इसमें बताया गया है कि ये नंबर किससे होगा, किससे डिविजिबल हो रहा है, 2 and 3 से। बिल्कुल होता है, किससे होता है, 2 and 3 दोनों से होता है। और एग्जाम्पल बताया गया है कि इन दोनों का मल्टीपल से भी ये नंबर डिविजिबल होता है। तो इसका मल्टीपल क्या है, 6। मीन्स ये नंबर किससे, इस 6 से भी डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर बता रहे कि सिमिलरली इसी सिचुएशन में ये नंबर 6 and 4 and 6 दोनों से डिविजिबल होगा क्या, सिमिलरली a number is divisible by both 18 is divisible by 2 and 3. It is also divisible by 2 and 3. Similarly, a number is divisible by 2 and 3.
नंबर 12 is divisible by नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, है ना। नाइन्थ वाला क्या है, मेरे साथ रीड करिए कि 18 इज डिविजिबल बाय 2 and 3, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 and 3 इज इक्वल टू 6, है ना। मीन्स मैं यहां पर बताता हूं, ये नंबर है 18, है ना, 18 है, तो ये 2 and 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, और इसके मल्टीपल 2 and 3 इज इक्वल टू 6 से भी डिविजिबल हो रहा है ना। ये नंबर 18 है जो ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, देखिए, है ना, और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, ओके। और इनके मल्टीपल से भी हो रहा है, 2 and 3 का मल्टीपल क्या है, 6 हो रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि इसी टाइप से सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 and 6 से तो डिविजिबल हो बट इसके मल्टीपल से भी होगा, तो ऐसा क्या पॉसिबल है क्या। तो एक जैसे ये 12 है, 12 है ये नंबर, तो ये किससे, 4 and 6 से, तो 4 से डिविजिबल होगा 12, ऑफकोर्स होगा, एंड किससे होगा, 6 से भी होगा, ओके। बट यहां पर क्या है कि इनका जो मल्टीपल है, अब देखिए सेम काम कर रहे हैं, अब इनका मल्टीपल क्या है, 4 and 6, मल्टीपल क्या है 24। तो क्या ये नंबर 12 है जो ये 24 से मल्टीपल होगा, सॉरी डिविजिबल होगा, नहीं होगा। यही यहां पर प्रूफ करना था। तो एक एग्जाम्पल देना था कि ऐसा इसी सिचुएशन को यदि रिपीट करेंगे तो ऐसा कोई नंबर है क्या जो इसी सिचुएशन में होगा बट इसके मल्टीपल से भी ये डिविजिबल होगा, तो ऐसा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, नो नंबर 12 इज डिविजिबल बाय बोथ 6 and 4 बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 24, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है, 10th, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। वो क्या बोल रहा है कि मैं एक क्या हूं, एक स्मॉलेस्ट नंबर हूं, और मेरे क्या हैं 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, कैन यू फाइंड मी, तो मुझे फाइंड कर सकते हो। द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स आर, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, 10th। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 70। जब भी इस टाइप से बात हो तो आपको ये आने तो चाहिए कम से कम प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना। तो प्राइम फैक्टर्स आए तो अब प्राइम फैक्टर्स की आप बताइए कौन सी बात हो रही है। बोल रहे आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर्स, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से होते हैं। तो आप करके बताइए कि अब आप स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ से हो रहा है, 2, 3, 5, 7। अब इनका करिए आप क्या, मल्टीपल कर दीजिए, है ना, बिकॉज जो प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये जो सपोज ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये क्या है, फैक्टर्स हैं, 2, 3, 5, 7, और ये प्राइम नंबर्स भी है। अब इनका मैंने क्या बोला था, जब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो आपको जो नंबर्स आते हैं वो क्या होता है, उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी प्राइम फैक्टर दिए गए हैं और इनको आप फैक्टराइज्ड करके इनको आप प्रोडक्ट करके लिख दीजिए, तो जो नंबर आएगा वो आपका नंबर होगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 है ना। अब इनका करिए आप, क्या होता है, 2, 3 जा 6, 6, 5 जा 30 एंड 37 जा 20, 210। तो दिस इज द नंबर, है ना। और इसके जो
फैक्टर्स हैं वो क्या है 2, 3, 5, 6, इनका जो प्रोडक्ट किया तो ये वाला नंबर आया, है ना। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी ये नंबर्स आपको आने चाहिए, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने आज क्या किया, आज की हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 आज फिनिश हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। क्या पढ़ेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। एंड उसके फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 3.6। थैंक यू क्लास।